वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए। और ये क्वेश्चन जो है आर डी शर्मा से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक तरह का सीक्वेंस या सीरीज होता है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है यहाँ पर कि इफ़ एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 31 एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म फाइंड ए पी। तो यहाँ पर क्या है कि जो 8वीं टर्म है वो तो 31 है, मतलब 8th टर्म जो है वो 31 है और 15th टर्म 16 ज़्यादा है 11th टर्म से। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि A8 जो है वो तो 31 है और दूसरा हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर A15 जो है वो 16 ज़्यादा है किससे, 11th टर्म से। ठीक है, A8 मतलब कि जो 8th टर्म है वो तो 31 है और जो 15th टर्म है वो 11th टर्म से 16 ज़्यादा है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि A+7D जो है वो किसके इक्वल हो गया, 31 के इक्वल हो गया। और यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A+14D जो है वो इक्वल हो गया 16 प्लस A+10D के। तो देखिए यहाँ पर A+7D क्यों लिखा मैंने A8 को, तो जैसे कि आपको मालूम है कि AN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A+n-1D। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर 8th टर्म है तो 8-1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसलिए A+7D बन जाएगा। और ये n जो है यहाँ पर हमारा 8 है, तो इस तरह से ये बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो A यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अगर A इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक माइनस का एक प्लस का एक कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ है 14D, यहाँ पर 10D जो है वो इधर आके माइनस का हो गया, 16 अपनी जगह पे पड़ा है, तो यहाँ पर बचा 4D। 14D में से 10D लेस करने के बाद इजिकल टू 16, तो D इजिकल टू 16/4, तो 4 जा 16। इस तरह से D जो है वो हमारा आ गया है 4 और D जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर D हमें मालूम है तो हम D जो है इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ईजिली इसमें पुट कर लेता हूँ कि A+7D जो है वो मुझे मालूम है कि 31 के इक्वल है, जिसमें से A मुझे नहीं मालूम है, तो 7 इंटू D की वैल्यू यहाँ से मैंने 4 पुट की और इजिकल टू 31, तो A इजिकल टू 7 जा 28 इजिकल टू 31, तो A इजिकल टू 31 माइनस 28, ये आ जाता है 3 के इक्वल। तो A की वैल्यू जो है यहाँ 3 है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि AP जो है वो किस फॉर्म में होती है, इस तरह से AP की फॉर्म हम कर सकते हैं A+D, A+2D, इसी तरह से A+3D एंड सो ऑन। इस तरह से हम AP की फॉर्म करते हैं। तो A हमें मालूम है, तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 3 होगा। यहाँ पर 3 + 4 करेंगे तो हमारे पास अगला नंबर जो है वो 7 हो जाएगा। उसी तरह से 3 + 2D मतलब यहाँ 3 + 2 × 4 करेंगे तो हमारे पास 11 हो जाएगा। इसी तरह से अगला हो जाएगा 15। इस तरह से ये नंबर चलते हैं, मतलब इस तरह से हमने यहाँ पर AP जो है फॉर्म कर लिया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि कौन सी टर्म जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जैसे कि हमें यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो वो 130 ज़्यादा होगी 31st टर्म से। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए मैं लिख सकता हूँ उसको कि AN वो कौन सी टर्म है जो कि 130 ज़्यादा है किस टर्म से, 31 टर्म से, मतलब A31। इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं वो। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि हमें यहाँ मालूम है कि हमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है यहाँ पर वो क्या क्या गिवन है, जैसे कि यहाँ सबसे पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 5, फिर है 15, फिर है 25। यहाँ पर से मुझे पता चल जाता है कि A जो है वो मेरा 5 हो गया और D जो है वो क्या होता है A2 माइनस A, तो यानी कि 15 - 5, तो D जो है वो मेरा यहाँ पर 10 है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर 31 A31 निकाल सकता हूँ ईजिली, तो इसको पहले मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ कि जो A31 होगा वो कैसे होगा, A+30D के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मुझे मालूम है कि A जो है वो 5 है
प्लस 30 इंटू में डी जो है वो 10 है, तो 5 प्लस यहाँ हो गया 300 यानी कि 305। तो A31 जो है वो 305 के इक्वल है, ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब उसके बाद देखिए मैं इसको यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कि 130 प्लस यहाँ पर 305। अब जो यहाँ पर AN लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ कि A प्लस N-1D, इसको मैं इस तरह से यहाँ लिख सकता हूँ, जिसमें से मुझे यहाँ पर जो जो चीज़ें मालूम है वो मैं पुट कर लूँगा। मुझे यहाँ पर एक तो A मालूम है जो कि 5 है, प्लस N नहीं मालूम, और D मुझे मालूम है जो कि 10 है, और इसको ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है 435। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर ये 5 है तो ये हम उसे उधर ले जाते हैं, तो N-1 10 इज इक्वल टू 435 -5, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 430। अब ये वाला जो N-1 यहाँ पर 10 बचा मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो N-1 इज इक्वल टू 430 अपॉन में 10, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गई, तो N-1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 43 के इक्वल हो गया। तो N निकालने के लिए 43 प्लस 1, ये जो -1 इधर आ गया, तो ये हो गया N की वैल्यू 44। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 44th टर्म ऑफ गिवन AP इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो ये लाइन मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, फाइंड द AP। तो यहाँ पर देखिए जो 10वीं टर्म है वो 52 है, और जो 17वीं टर्म है वो है 20 ज़्यादा 13वीं टर्म से। तो हमें AP निकालनी है यहाँ पर। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो A10 है वो तो है 52, और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा A17 है वो 20 प्लस A13 के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए हम A17 को लिख सकते हैं A प्लस 16D, और 20 प्लस 13 को A13 को लिख सकते हैं A प्लस 12D। अब उसके बाद यहाँ पर A से A ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बचा 16D। अब ये इधर आ जाता है -12D, ये वाला जो प्लस का था, और यहाँ पर बच जाता है सिर्फ 20। तो यहाँ पर आ गया 16 में से 12 गए तो 4D इज इक्वल टू 20, तो D इज इक्वल टू 20 अपॉन में 4, यानी कि D की वैल्यू जो है वो आ जाती है 5। अब उसी तरह से यहाँ पर जो है A10 52 के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 52, जिसमें से मुझे D मालूम है, तो A प्लस 9 इंटू ये वाला जो 5 है मैंने यहाँ पुट कर लिया, 9 इंटू में 5 या 52, तो A प्लस 45 इज इक्वल टू 52, फिर A इज इक्वल टू 52 माइनस 45। अब यहाँ पर लेस कर देते हैं, तो यहाँ A की वैल्यू जो है वो आ जाती है 7। अब AP की फॉर्मेशन हमें मालूम है कि AP की फॉर्मेशन हो जाती है A फिर A प्लस D फिर A प्लस 2D, इस तरह से ये चलता है। तो यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो 7 हो गई। अब 7 प्लस 5 करेंगे, यहाँ पर 12 हो गया। उसी तरह से हम आगे करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर जैसे 17 22 इस तरह से सो ऑन। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 7 11। तो यहाँ पर हमें एक यहाँ पर ये AP दी हुई है 3 7 11, तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या 184 जो है वो इसका टर्म है। तो यानी कि ये किसी न किसी कौन से नंबर पे आता है, अगर हमें ये पता चल जाए, मतलब हमें यहाँ पर N निकालना है। अगर हमारा N जो है वो डेसिमल में ना आए तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका टर्म होगा, ठीक है। 184 जो है इस AP का टर्म होगा, और अगर वो डेसिमल फॉर्म में आता है या फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है तो हम कहेंगे वो नहीं होगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि हमने ये मान लिया कि AN जो है वो 184 के इक्वल, मतलब किसी न किसी नंबर पे तो आएगा ही। अब इसको हम लिख सकते हैं AN को क्या लिख सकते हैं A प्लस N-1D इज इक्वल टू 184। अब जैसा कि हमें यहाँ सीक्वेंस गिवन था कि हमारा सीक्वेंस जो है वो इस तरह से दे रखा था 3
7 और 11 इस तरह से है। तो इसमें हमें साफ देखने को मिल रहा है जो पहली टर्म होती है वो ए होती है, तो ए जो है हमारा 3 है, और अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो वो हो जाएगा 7 - 3 यानी कि 4। ये 4 इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ। तो ए जो है वो मेरा क्या है, यहाँ 3 है, n-1, और डी जो है वो मेरा यहाँ 4 है, इजिकल टू 184। अब ये 3 यहाँ पे लेस करवा लेता हूँ पहले, n-1 इंटू में 4 इजिकल टू 184 - 3। तो ये हो जाता है यहाँ पर 181। तो 181। अब उसके बाद यहाँ पर जो है n-1 इंटू में 4 है, तो n-1 इजिकल टू, ये उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा पहले, तो 181 अपॉन में 4। अब हम यहाँ इसको डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो ये 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, अभी ये -1 जो है पहले वो ले आता हूँ उधर। तो n इजिकल टू 181 अपॉन 4 प्लस 1। यहाँ पर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूँ। एलसीएम 4 हो गया, 4 से 4 गया, 4 की टेबल में 4 जो 1 जा पाएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 181। इसी तरह से 1 की टेबल में 4 जा पाएगा, 4 1 जा 4, तो ये आ जाता है 185 अपॉन में 4। और जब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 46 1/4। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि इसका जो आंसर है वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि होल नंबर में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि 184 जो है वो इस एपी का जो टर्म है वो नहीं है। अगर ये होल नंबर में आता तो ये होता, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि 184 जो है इसका टर्म नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 16th टर्म इज 82। फाइंड द 32th टर्म एंड द जर्नल टर्म। तो यहाँ पर हमें 10th टर्म गिवन है जो कि 52 है, और 16 टर्म भी गिवन है जो कि 82 है, और हमें 32 टर्म निकालनी है और जर्नल टर्म निकालना है इसका। तो देखिए इसके लिए मैं लिख लेता हूँ पहले, कि मैं यहाँ लिख लूँगा कि जो A10 है वो यहाँ पर 52 है, और दूसरी तरफ जो हमारा A16 है वो 82 है। ठीक है, अब मैंने ये लिख लिया है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A प्लस, ये 10th है तो हम यहाँ लिखेंगे 9D इजिकल टू 52, और ये A16 है तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 15D इजिकल टू 82। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी जो है दो इक्वेशन बन गई है। एक इक्वेशन ये है और ये हमारी एक इक्वेशन ये है। अब ना तो हमें A मालूम है, मतलब पहली टर्म भी नहीं मालूम है, ना ही इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि D मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को, मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ, जिससे कि मेरा A जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन में से लेस करा लेता हूँ। तो मैं पहले सेकंड वाली लिख लूँगा कि A प्लस 15D इजिकल टू 82 और A प्लस 9D इजिकल टू 52। अब यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे, और यहाँ पर A से A यहाँ कैंसिल, क्योंकि प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल, और यहाँ 15 में से 9 गए तो यहाँ बचे 60 इजिकल टू, और यहाँ पर बचा 30। तो 6D इजिकल टू 30 है, तो D की वैल्यू 30 अपॉन में 6, यानी कि D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। यहाँ पर हमारे पास D आ गया है जो कि 5 है। अब इसमें से इस D का यूज़ करूँगा मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके, तो मैं A निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको कि पुट D इन किसी भी एक इक्वेशन में मैं रख लेता हूँ, जैसे 1 में रख लेता हूँ, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेता हूँ। तो A प्लस 15D जो है यहाँ 82 के इक्वल था, तो A की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, प्लस 15 इंटू में 5 इजिकल टू 82। तो A प्लस 75, 15 5 जा 82, A इजिकल टू 82 माइनस 75। तो ये उधर जाके ये लेस हो जाएगा, और यहाँ पर लेस होने के बाद जो है 7 आ जाता है यहाँ पर। तो A की वैल्यू जो है यहाँ पर 7 आ गई है, और D की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आ गई। ये देखिए यहाँ पर ये D की वैल्यू आई है 5, और यहाँ पर A की वैल्यू आई है 7। अब हम क्या करेंगे, हम इजीली आगे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर जो है 32 टर्म पूछा था, इसकी 32 टर्म कौन सी होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि A32 जो है कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 31D
इस तरीके से। अब जिसमें कि मुझे दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ मालूम है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने 5 + 31 इंटू में, सॉरी ए की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 5 5 3 15, तो ये आ जाता है 162। तो ए 32 जो है, मतलब 32 टर्म जो है वो हमारी आ जाती है 162। अब हम इसकी जनरल टर्म बतानी है, तो देखिए जनरल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए एन जो है हम लिख सकते हैं कि a + n-1 d के इक्वल होता है, जिसमें कि हमारा a जो है हमें मालूम है कि 7 है यहाँ पर, तो यहाँ 7 + n-1 d जो है वो हमारे पास 5 है, जो हमने ऊपर निकाला था। देखिए यहाँ पर ये d जो है मैंने 5 निकाला था। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 7 + 5 की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n - 5 बन जा 5। तो यहाँ पर 7 और 5 न्यूमेरिकल है, तो 7 प्लस का 5 माइनस का प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ गया 2, 7 में से 5 गया 2 और प्लस 5n। अगर हम इसको देखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5n + 2, ये जो है इसकी जनरल टर्म होगी। हम कहेंगे कि an जो है यहाँ पर सब में an लिखना होगा इस तरह से, तो ये इसकी जनरल टर्म होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 72। मतलब 5th और 9th टर्म का जो सम है एक एपी का वो 72 है, एंड द सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म इज 97। तो 7th और 12th टर्म का जो सम है वो 97 है। तो हमें यहाँ पर एपी निकालनी है कि एपी क्या होगी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। सबसे पहले जो है 5th और 9th टर्म का जो सम है वो 72 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि A5 + A9 जो है यहाँ पर 72 के इक्वल है। दूसरी तरफ मैं ये भी लिख सकता हूँ इसमें कि मुझे यहाँ दिया हुआ था कि 7th टर्म और 12th टर्म का जो सम था वो 97 था, मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब देखिए यहाँ पर A5 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि A + 4D प्लस A9 को मैं क्या लिख सकता हूँ A + 8D = 72। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ A 2A हो गया और यहाँ 8 और 4 12, यहाँ 12D = 72, इस तरह से बना लिया। इसी तरह से हम यहाँ भी इसको सॉल्व कर लेते हैं कि A7 को हम यहाँ लिखेंगे कि A + 6D + A + 11D = 97। A और A यहाँ पर हो गया 2A और यहाँ पर हो गया यहाँ 11 + 6 17D = 97। इस तरह से हमारी दो जो है इक्वेशन क्रिएट हो गई है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है आपस में सॉल्व करा सकते हैं। तो जैसे कि ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरी इक्वेशन सेकंड है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेता हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से घटा दूँ, यहाँ लिखूँगा मैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं सेकंड लिख लेता हूँ। यहाँ है 2A + 17D = 97 के इक्वल, फिर है 2A + 12D = 72 के इक्वल। यहाँ पर साइन चेंज होंगे, ये 2A आपस में कैंसिल हो गया, 17 में से 12 गए, यहाँ पर आ गया 5D और यहाँ पर लेस करते हैं, 7 में से 2 गए 5 और 9 में से 7 गए 2। तो इस तरह से D जो है वो 25/5, 5 5 जो 25, तो D की वैल्यू जो है वो 5 आ जाती है यहाँ पर। अब जो यहाँ D आया है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। जैसे कि मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ, 2A + 12D जो है वो 72 के इक्वल है यहाँ पर। तो 2A + 12 इंटू में D की वैल्यू यहाँ 5 पुट हो जाएगी = 72। तो 2A + 60 12 5 जा, अब ये 60 उधर चला जाएगा, 2A = 72 - 60, तो यहाँ पे बच जाता है 12। 2A = 12 है तो A की वैल्यू आ जाएगी 12/2 काट के 6। तो A की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ 6 आ गई है। तो इसका मतलब ये AP जो है वो 6 से शुरू होगी, तो जो हमारे यहाँ AP होगी वो 6 होगा। 6 के बाद कॉमन डिफरेंस हमारा 5 आया था, तो 6 में 5 प्लस करेंगे यहाँ पर तो 11 हो जाएगा, फिर 11 में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, फिर 16 में 5 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा, 25 में 21 हो जाएगा, सॉरी 21 में फिर 5 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा। इस तरह से ये
जो है आगे कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये हमारी ए पी हो गई। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन ए पी हुज 7th टर्म इज -1 एंड 16 टर्म इज 17। तो हमें जनरल टर्म बतानी है कि ए पी की जिसकी 7th टर्म जो है वो -1 है और 16 टर्म 17 है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर A7 जो है वो -1 के इक्वल है और दूसरी तरफ हमारा A16 जो है वो हमारा है 17 के इक्वल यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर A7 को मैं लिख सकता हूँ A+6D जो है वो -1 है। यहाँ लिख सकता हूँ कि A+15D जो है वो 17 है। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, यहाँ पर ये सेकंड हो गई। अब इसी तरह से मैं इसको यहाँ जो है आपस में लेस करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराऊंगा मैं पिछले क्वेश्चन की तरह, ये सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड लिख लेता हूँ A+15D जो है वो 17 के इक्वल है और यहाँ A+6D जो है वो -1 के इक्वल है। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर 15 में से 6 गए, यहाँ गए 9D और यहाँ प्लस हो जाएगा तो इजिकल टू 18 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 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 17 + 1 18। तो D की वैल्यू जो है वो 18/9 यानी कि आ गई 2। D जो है वो यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पर हम इस D को पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, पुट D = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब मैं इसे पुट करता हूँ तो A+15D जो है वो यहाँ 17 के इक्वल है। A हमें पता नहीं है, यहाँ 15 इंटू में D की वैल्यू 2 पुट की 17 और यहाँ A+15 × 30 = 17। तो A = 17 - 30। तो यहाँ A की जो है वैल्यू आ जाती है -13। ठीक है, तो A की वैल्यू जो है -13 आ गई है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना था, जनरल टर्म निकालनी थी। तो जनरल टर्म निकालने के लिए जैसे कि हमने पहले भी किया निकाली थी, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि जो हमारा an जो है वो क्या होता है A+n-1D ये होता है। A की वैल्यू हमारे पास जो है वो रख देते हैं यहाँ पर -13 है, फिर प्लस, फिर n-1। D की वैल्यू जो हमारी यहाँ 2 आई थी ऊपर। ठीक है, ये देखिए मैं दिखाया था आपको, ये 2 यहाँ आ रही थी और यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर an लिखना है। तो -13 प्लस ये 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और यहाँ -1 से करेंगे तो -2। उसके बाद माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये 13 और ये 2 प्लस होंगे तो -15 हो जाते हैं, -15 + 2n। तो हम ये कह सकते हैं कि 2n - 15 जो है वो इसकी क्या होगी, जनरल टर्म होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8th टर्म, शो दैट इट्स 13th टर्म इज 0। तो यहाँ पर दिया है कि जो 5th टर्म का जो 5 टाइम्स है वो इक्वल है 8th टर्म के 8 टाइम्स के। तो हमें ये शो करना है कि 13th टर्म जो है इसकी 0 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि 5th टर्म का 5 टाइम्स जो है वो 8th टर्म का 8 टाइम है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 5th टर्म का 5 टाइम्स इक्वल है 8th टर्म के 8 टाइम्स के। तो हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे, देखिए 5 को एज इट इज रहने देते हैं। अब A5 है, इसको मैं क्या लिखूँगा, A+4D लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर 8 अपने जगह पर है। अब मैं A8 को क्या लिख सकता हूँ, A+7D इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर इसमें मैं मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 5A, 5 को A से मल्टीप्लाई करी, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करी, 5 4 जाए 20D। उसी तरह से यहाँ 8A हो जाएगा मल्टीप्लाई करके और यहाँ हो जाएगा 57D। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको और एक इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5A - 8A इधर आ गया और यहाँ पर +20D और यहाँ पर आ गया -56D = 0। यहाँ पर लेस कर देते हैं तो आ जाता है हमारे पास -3A और यहाँ पर इसको देखें तो 36D = 0। अगर हम यहाँ दोनों में देखें तो पूरी तरह से हमें कॉमन मिल जाता है -3। तो यहाँ A+
12d और इजिकल टू 0, ये हमारे पास बन जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो -3 है वो भी 0 के इक्वल है और a + 12d वो भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ माइनस हम सिर्फ क्या लेंगे, ये वाला नंबर ले लेंगे, ये इसके 0 के इक्वल है। तो a + 12d जो है वो हमारा यहाँ 0 के इक्वल है। तो इसलिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a + 13 - 1d इजिकल टू 0। अब देखिए अगर a + 13 - 1d जो है, हम इसको अगर देखें तो हम ये जो है a 13 के इक्वल होगा, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर a 13 जो है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ 0 के इक्वल हो गया। तो ये हमने यहाँ शो कर दिया, क्योंकि ये जो है वो किसको रेफर करेगा, a 13 को रेफर करेगा। तो इस तरह से हमने शो कर दिया है कि a 13 जो है वो 0 के इक्वल है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।